नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद में पारित किए कृषि संबंधी विधेयकों को सहमति नहीं देने की मांग को लेकर 12 विपक्षी दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोयल ने सोमवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को बताया कि कल राज्यसभा में कृषि क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण विधेयक बिना मत विभाजन के पारित कर दिए गए। इन विधेयकों को मंजूरी नहीं देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मिलने के लिए 12 विपक्षी दलों ने समय मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया कृषि विधेयक मंडियों के खिलाफ नहीं है और ना ही एमएसपी की व्यवस्था को हटाया जाएगा। पीएम ने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहे हैं। पीएम ने बिहार में कुछ परियोजनाओं का ऐलान करते हुए अपने संबोधन में कृषि बिल पर विस्तार से सफाई दी। राज्यसभा में रविवार को कृषि विधेयकों को लेकर हुए हंगामे के बाद 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार को यह कार्रवाई की है। नायडू ने कहा कि सांसदों ने जिस तरह का व्यवहार किया वह बेहद खराब था। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साटव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नाजिर हुसैन और एला मारान करीम का नाम शामिल है। कृषि बिल का विरोध आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने किया है। भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा है कि देश के 80% किसान छोटे या मध्यम वर्ग के हैं, इसलिए एक भारत एक बाजार का नारा उनके लिए काम नहीं करता। ये तो बड़े उद्योगों या बड़े किसानों के लिए ही काम करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पिछले 2 बजट से 22,000 नई मंडियों की बात कर रही है। आखिर वे कहाँ हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि और खाद्य मंत्रालयों को नौकरशाह चला रहे हैं, जिन्हें जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पायल घोष पर लीगल कार्रवाई करने जा रही हैं। ऋचा के वकील ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि किसी भी महिला को अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल दूसरी महिला को परेशान करने, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। ऋचा के वकील ने कहा है कि हमारी क्लाइंट ने कानूनी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के साथ ही ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और माही गिल जैसी अभिनेत्रियों का भी नाम लिया। पायल ने कहा कि अनुराग ने उनके सामने ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, माही गिल समेत कई एक्ट्रेस के नाम लिए और कहा था कि ये सब बहुत कंफर्टेबल हैं। अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों के बाद अनुराग की दोनों पूर्व पत्नियां उनके बचाव में उतरी हैं। पहली पत्नी आरती बजाज ने कहा कि यहाँ कोई ईमानदार नहीं है और दुनिया हारे हुए और बिना दिमाग वाले लोगों से भर गई है, जो किसी भी ऐसे इंसान के खून के प्यासे हो गए हैं जो आवाज उठाता है। इसके अलावा दूसरी पूर्व पत्नी काल्की ने अपने ट्वीट में लिखा, ट्रोल्स तो ट्रोल करेंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा, यह अजीब समय है जहां हर कोई एक दूसरे को गाली देता है और बिना ये जाने झूठे दावे करता है कि इसके नतीजे खतरनाक और नुकसान देने वाले होंगे। ये परिवारों, दोस्तों और देशों को नष्ट कर रहा है, लेकिन गरिमा का एक स्थान है जो वर्चुअल ब्लडबाथ से परे है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर वो मीडिया के लिए नियम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया के लिए बनाएं, क्योंकि डिजिटल मीडिया नफरत फैला रहा है और जानबूझकर हिंसा भड़काने और यहां तक कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही केंद्र ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नियमों पर फैसला करने के लिए संसद पर छोड़ देना चाहिए। बता दें, सुदर्शन टीवी के विवादित शो के मामले में ही केंद्र सरकार ने दूसरा हलफनामा दिया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्थानीय लोगों ने 20 लोगों को बचा लिया है। इस इमारत में अभी भी 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 6 महीने के बाद ताजमहल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बहुत कम पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे। अमूमन ताजमहल को देखने बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। फिलहाल एक दिन में ताजमहल को देखने के लिए 5,000 पर्यटकों को ही जाने की इजाज़त है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54,91,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 88,000 के करीब हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 10 लाख के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 10 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 9,61,000 के पार है। फिलहाल 2 करोड़ 28 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 68,12,000 से अधिक हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,99,000 के पार है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 45,44,000 के पार है और मृतकों की संख्या 1,36,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।